हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आयनिक इक्विलिब्रियम का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता है। ठीक है, हम बहुत ही जल्दी इस चीज को समझते हैं और फील करके देखते हैं कि इस टॉपिक में कुछ ही बात नहीं थी। ठीक है, ओके बच्चों, सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट और विषम आयन प्रभाव, ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हमें यह चीज पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होता है, मतलब जो साम्यावस्था होती है, वो हमारे पास सबसे पहले ध्यान रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट में होती है। किसमें होती है बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट में मतलब हमारे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो वीक होना चाहिए, विद्युत अपघट्य क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं CH3COOH, एक एसिड है जो कि वीक है। ठीक है, होगा क्या कि अभी एक कंडीशन में एक इसके पास सॉल्यूशन है जो क्या कर रहा है सर, ये अभी साम्य अवस्था में स्थित है। क्या है? साम्य अवस्था में स्थित है। H+ आयन डोनेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है। हम लोगों में से किसी एक को चुल होती है और वो क्या करता है कि सर मैं इसमें HCl डालना चाहता हूं। क्या डालना चाहता हूं? HCl डालना चाहता हूं। मैंने कह दिया ओके बेटा डाल दे भाई HCl। जैसे ही इसने HCl डाला, जैसे ही HCl डाला, वैसे ही H+ और Cl नेगेटिव में टूटना चालू हो गया, क्योंकि स्ट्रांग है, क्योंकि स्ट्रांग है और स्ट्रांग पे हमारा कोई हाथ हो नहीं सकता। हुआ क्या कि इसने इस सॉल्यूशन में H+ की मात्रा बढ़ा दी, बहुत बढ़ा दी भाई, बहुत बढ़ा दी। और H+ की मात्रा जैसे ही बढ़ाई, वैसे ही जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसने क्या बढ़ाई, H+ की मात्रा जैसे ही बढ़ाना स्टार्ट किया, वैसे ही इक्विलिब्रियम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। और जब जब किसी गांव में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, तब तब एक ही वैज्ञानिक का नाम आता है, ले सातेलिए या ले चेटलियर प्रिंसिपल। वो आते हैं और वो कहते हैं तुमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया है, तुमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया है, मैं अपने हिसाब से रिएक्शन को एडजस्ट कर लूंगा। होता क्या है कि जैसे ही H+ बढ़ता है, वैसे ही हम कहते हैं कि बेटा हम इसको नहीं रोक पा सकते, हम इससे काम कर सकते हैं, हमारी इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल कर सकते हैं। इन्होंने कहा ये H+ दे रहा है, एक काम करो तुम अपने H+ वापस लेना चालू कर दो, तुम कम H+ देना चालू करो, तुम H+ कम दो। मतलब इसका किसका? CH3, इसका CH3COOH का जो अल्फा होगा, वियोजन स्थिरांक होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और अभिक्रिया कहां शिफ्ट हो जाएगी? अभिक्रिया कहां शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अभिक्रिया कहां शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं सम आयन इफेक्ट, कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो अभिक्रिया क्या होती है? रिएक्शन क्या होती है? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। ओके बेटा, दूसरी चीज हम बात करते हैं, ये कहानी हो गई खत्म। होता क्या है कि हमारे पास CH3COOH है, फिर से वही चीज है, H+ दे रहा है, ओके चिल है, नो दिक्कत, इक्विलिब्रियम में है ये लोग। ठीक है, हुआ क्या कि हम लोगों के बीच में से एक आदमी को फिर चुल होती है और फिर वो क्या करता है सर, इसमें वो NaOH डालता है। क्या डालता है? NaOH। कहता है नहीं मैं ऑड आयन इफेक्ट डालूंगा। ठीक है, ऑड आयन इफेक्ट डालता है तो NaOH बेटा टूटता है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। जी सर टूटता है। अब टूटने के साथ साथ OH नेगेटिव है क्या? लालची। जैसे ही इसको H+ दिखेगा, जैसे ही इसको H+ दिखेगा, वैसे ही कहेगा आओ ना पानी बनाते हैं, आओ ना पानी बनाते हैं। और यहां पे पानी बनना सॉरी पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो H+ और OH नेगेटिव क्या बनाएंगे? पानी बनाते जाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब जितने H+ ये दे रहा है, वैसे ही OH नेगेटिव पानी बना रहा है। मतलब सर सॉल्यूशन में हमारे पास H+ की मात्रा कम होते जा रही है। क्यों? मैं यहां से H+ निकाल रहा हूं, वो पानी बना रहा है, वहां तो साम्यावस्था डिस्टर्ब हो रही है। फिर क्या सर होगा क्या कि अभिक्रिया जो ये है CH3COOH, ये अपना अल्फा जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, वो बढ़ाना चालू कर देगा, वो बढ़ाना चालू कर देगा और अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। कहां चली जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अभिक्रिया कहां जाएगी? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो H+ ज्यादा निकाल देगा। ले कितने पानी बनाएगा? मैं भी H+ ज्यादा निकालना चालू कर दूंगा, तो मेरी इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑड आयन इफेक्ट बोलते हैं। आपने एक चीज नोटिस जरूर करी होगी कि हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, वीक सॉल्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जब भी एसिड बेस रिएक्शन होती है, जब भी एसिड
प्लस बेस रिएक्शन होती है, वैसे ही जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगता है। आप देखो ना, ठीक है, CH3COOH क्या था, वीक था, लेकिन H+ और दे रहा है, स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, इसलिए हमारे पास जो सॉल्ट होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे बच्चों, और आप बताएं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपके नंबर हम पक्के करवाएंगे। धन्यवाद बच्चों।